हमें यह तो पढ़ाया जाता है कि लगभग 3 साल में भारत का संविधान बनाया गया, लगभग 300 लोगों ने मिलकर भारत का संविधान बनाया गया। हमें यह भी पढ़ाया जाता है कि बाबा साहब अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। लेकिन हमें कभी यह नहीं बताया गया कि किन 10 देशों की नकल करके हमने संविधान बनाया। और यह तो कभी नहीं चर्चा हुई कि जिन 10 देशों की नकल करके भारत का संविधान बना, उन देशों ने किसकी नकल किया था। भारत का संविधान 10 देशों की नकल करके बना। उसमें पहला है यूके, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है आयरलैंड, चौथा है कनाडा, पांचवा है ऑस्ट्रेलिया, छठवां है रूस, सातवां है जापान, फिर जर्मनी, अफ्रीका और फ्रांस। इन 10 देशों की नकल करके भारत का संविधान बना। लेकिन सवाल यह है, उन 10 देशों ने किसकी नकल किया था, क्योंकि उसके पहले तो कोई संविधान था ही नहीं। आपको जान के आश्चर्य होगा, जिन 10 देशों से हमने नकल किया है, उन 10 देशों ने अपना संविधान बनाने से पहले वेद को पढ़ा, उपनिषद को पढ़ा, महाभारत को पढ़ा और सबसे इंपॉर्टेंट उन्होंने मनुस्मृति को पढ़ा। अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, रूस, जापान, जर्मनी, अफ्रीका और फ्रांस का जो संविधान है उसमें 50% जो कंटेंट है वो मनुस्मृति से लिया गया। और हमारे देश में मनुस्मृति का अपमान भी किया जाता है। हमारे देश में मनुस्मृति बच्चों को पढ़ाई भी नहीं जाती। दुनिया के कई कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट ने कहा कि मनुस्मृति इज द फर्स्ट कोडिफाइड लॉ ऑफ द वर्ल्ड। कई लोगों ने कहा कि मनुस्मृति इज द फर्स्ट कोडिफाइड लॉ ऑफ द अर्थ। और हमारे यहां मनुस्मृति में क्या क्या लिखा हुआ है इसको कभी बताया नहीं। वर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया, जावा, बाली, मिस्र, पर्शिया, ग्रीस, रोमन में मनुस्मृति को आज भी पूरे सम्मान के साथ देखा जाता है और वहां बहुत इस पर चर्चा होती है। यूरोप, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी में आज भी मनुस्मृति को पढ़ाया जा रहा है, ला के कोर्सेज में शामिल किया गया है। मैक्स मूलर, मैकडोनाल्ड, कीथ, थॉमस और जूई, इन लोगों ने कहा था कि मनुस्मृति इज द फर्स्ट कोडिफाइड लॉ ऑफ द अर्थ, मनुस्मृति इज द फर्स्ट कोडिफाइड लॉ ऑफ द वर्ल्ड। और हमारे यहां इसकी कोई चर्चा ही नहीं हो रही है, उल्टा अपमान और किया जाता है। भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, इसके पहले प्रिवी काउंसिल होती थी और प्रिवी काउंसिल के जज थे विलियम जोन्स। उनको जब मनुस्मृति के बारे में पता चला, चूंकि उनको संस्कृत नहीं आती थी, तो पहले उन्होंने 2 साल तक संस्कृति सीखा और संस्कृति भाषा सीखने के बाद उन्होंने पूरी मनुस्मृति को पढ़ा। और विलियम जोन्स के जो जजमेंट है प्रिवी काउंसिल में, उन्होंने बाकायदा मनुस्मृति को कोट किया हुआ है। जर्मनी के दार्शनिक नीत्शे ने कहा था कि बाइबल की तुलना मनुस्मृति से करना मनुस्मृति का अपमान होगा। उन्होंने कहा था मनुस्मृति बाइबल की कभी तुलना ही नहीं हो सकती। और यह भी कहा था कि दोनों की तुलना करना अपने आप में पाप है। अमेरिका में इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस, कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कीथ ने हिस्ट्री ऑफ संस्कृति जो लिखा है, पीवी कांडे साहब ने धर्मशास्त्र का इतिहास लिखा है। इन सब में मनुस्मृति के ऊपर बहुत विस्तृत चर्चा की गई है। मनुस्मृति पहला ऐसा ग्रंथ है जिसने कहा था कि जन्म के आधार पे भेदभाव नहीं हो सकता है। और बाकायदा श्लोक है, जन्मता जायते शूद्र कर्मणा द्विज उच्यते, कि जन्म के आधार सभी लोग जन्म से शूद्र होते हैं और कर्म के आधार पर उनका वर्ण बदल जाता है। यानी जो जैसा कर्म करेगा वैसा उसका वर्ण कहलाएगा। कोई ब्राह्मण कहलाएगा, कोई क्षत्रिय कहलाएगा, कोई वैश्य कहलाएगा, कोई दलित कहलाएगा। ये जन्म के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर कहलाएगा। वो फ्लेक्सिबिलिटी दुनिया के किसी धर्म ग्रंथ में नहीं है जो फ्लेक्सिबिलिटी मनुस्मृति ने दिया। धर्म के जो 10 लक्षण बताए हैं वो पहली बार पूरी दुनिया में मनुस्मृति में बताया गया। यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। जिस जमाने में महिलाओं को बराबर माना ही नहीं जाता था, महिलाओं को उपभोग की वस्तु माना जाता था, उस समय भगवान मनु लिखते हैं यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। नारी तू नारायणी, ये मनुस्मृति में लिखा हुआ है। यत्र नाम यानी जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। नारी नारायणी है, ये मनुस्मृति में लिखा हुआ है। हम आज की डेट में जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं कि महिला पुरुष एक समान है। मनुस्मृति ने कहा महिला पुरुष एक समान हो ही नहीं सकते, क्योंकि महिलाओं का स्थान पुरुषों से हमेशा ऊपर रखा गया। उन्होंने कहा जननी जन्म भूमि से स्वर्गादप गरीयसी। मनुस्मृति का वर्णन वाल्मीकि जी ने अपने रामायण में किया है। मनुस्मृति का वर्णन वेद व्यास जी ने महाभारत में किया है। और उस मनुस्मृति को हम भुला चुके हैं या अपमान कर रहे हैं। मनुस्मृति, भारत के संविधान में टोटल 22 चैप्टर है और मनुस्मृति में टोटल 12 चैप्टर है। 12 चैप्टर में पहला चैप्टर है सृष्टि की उत्पत्ति, दूसरा है ब्रह्मचर्य आश्रम एवं शिक्षा, तीसरा अध्याय है विवाह संस्कार और पितृपूजा, चौथा अध्याय मनुस्मृति का है गृहस्थ धर्म और भोजन के नियम, पांचवां अध्याय है महिलाओं के कर्तव्य और शुद्धता, छठवां अध्याय है वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। 4 आश्रम होने चाहिए। 25 साल तक सब लोग पढ़ाई लिखाई करेंगे,
ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। 25 से 50 गृहस्थ आश्रम होगा। 50 के बाद अपनी जिम्मेदारी अपने बेटे को सौंपेंगे और वानप्रस्थ में जाएंगे, और 75 के बाद सब कुछ छोड़ के संन्यास आश्रम की तरफ जाएंगे। ये पूरी दुनिया में पहली बार मनुस्मृति में ही लिखा गया। भगवान मनु ने ही कहा कि आपको 4 वर्ण रखने हैं और इन चारों वर्णों का क्रमशः पालन करना है। पहली बार मनुस्मृति में कहा गया कि जो जैसा कार्य करेगा उसका वही वर्ण हो जाएगा, यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये जन्म के आधार पर नहीं होंगे बल्कि कर्म के आधार पर होंगे। मनुस्मृति का 7वां अध्याय है राजा का कर्तव्य और राजधर्म। पहली बार प्रशासनिक व्यवस्था क्या होनी चाहिए वो मनुस्मृति ने बताया। उसके पहले दुनिया में कहीं राजा का डूज और डोंट कहीं लिखा ही नहीं था। राजा को क्या करना है क्या नहीं करना है ये मनुस्मृति से पहले कहीं लिखा ही नहीं गया था। 8वां अध्याय है न्याय, अपराध और राजनीतिक मामले, दंड संहिता। पहली बार एक कोडिफाइड जुडिशियल सिस्टम मनुस्मृति ने दिया। सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट में भी इसका वर्णन है। दुनिया के अलग अलग देशों ने इसके मनुस्मृति के जो जुडिशियल सिस्टम उसको कोट किया है। 9वां अध्याय है संपत्ति और स्त्री पुरुष का धर्म। 10वां अध्याय है वर्गों का मिश्रण और आपद धर्म। 11वां अध्याय है पाप और प्रायश्चित। 12वां अध्याय है कर्मफल, त्रिगुण और मोक्ष। आश्चर्य देखिए, जो किताब कहती है कि मूर्ति पूजा ये ज्यादा जघन्य अपराध है बलात्कार से, यानी बलात्कार कम अपराध है, मूर्ति पूजा ज्यादा अपराध है, उस किताब को कभी किसी जलाने की हिम्मत नहीं पड़ती। उस किताब के ऊपर कभी समीक्षा भी नहीं होती। जिस किताब को पढ़ के भारत में करोड़ों लोगों का नरसंहार हो चुका है, उस किताब को कभी पढ़ा ही नहीं जाता। कभी उसको किसी के हाथ लगाने की हिम्मत नहीं है, एक उसका पन्ना फाड़ने की हिम्मत नहीं है। लेकिन ओटजीवी, नोटजीवी, सत्ताजीवी नेताओं ने भारत के धर्म ग्रंथों का इतना अपमान किया है, पूरी दुनिया में थू थू हो रही है। आप जरा सोचिए पूरी दुनिया में मैसेज क्या जा रहा होगा। जिन देशों में मनुस्मृति को एक आइडियल ग्रंथ माना गया, चाहे वर्मा हो, थाईलैंड हो, कंबोडिया हो, जावा हो, मिस्र हो, पर्शिया हो, ग्रीस हो, रोमन हो, जिन देशों का संविधान मनुस्मृति को पढ़ के बनाया गया, अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, रूस, जापान, जर्मनी, अफ्रीका, फ्रांस, जब उस देश के लोग ये पढ़ते होंगे या वीडियो देखते होंगे कि भारत के अंदर मनुस्मृति को जलाया जा रहा है, तो मुझे लगता है हंसते होंगे। यहाँ के लोगों पे हंसते होते कितने बेवकूफ़ हैं, कितने। अच्छा, दिक्कत कहाँ से हुई है? मनुस्मृति में श्लोकों में अंतर है, इसलिए कौन सी मनुस्मृति असली है कौन सी नकली है इस पर समस्या है। क्योंकि मनुस्मृति का हर व्यक्ति ने अपने अपने हिसाब से लिखा। जैसे भगवत गीता की बहुत सारी व्याख्या हुई है। भगवत गीता पे एक व्याख्या महात्मा गांधी ने किया, भगवत गीता पे एक व्याख्या अब्दुल कलाम ने किया, भगवत गीता की एक व्याख्या महर्षि अरविंदो ने किया, भगवत गीता की एक व्याख्या ओशो ने किया है। सबसे जो बड़ी व्याख्या किया ओशो ने किया। ओशो का तो पूरा 8 वॉल्यूम का पूरा भगवत गीता पे ही, भागवत पे ही पूरा है, उनका है, अपनी पुस्तक है। ऐसे मनुस्मृति के बारे में भी अलग अलग लोगों ने अपनी व्याख्या किया, और जिस हिसाब से कुछ मनुस्मृति में 2500 श्लोक पाए जाते हैं, कुछ मनुस्मृति में 2684 श्लोक पाए जाते हैं, कुछ मनुस्मृति में 2964 श्लोक पाए जाते हैं। यानी मनुस्मृति में टोटल अगर आप देखिए तो 2500 से 3000 श्लोक पाए जाते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ मिक्सिंग हुई है। वो किस समय मिक्सिंग हुई भगवान जाने। अंग्रेजों के ज़माने में मिक्सिंग हुई, मुगल काल में मिक्सिंग हुई, या मुगल काल अंग्रेजों के पहले मिक्सिंग हो गई थी, या बौद्ध काल में मिक्सिंग हुई, अशोक के समय में मिक्सिंग हुई मनुस्मृति में, या चाणक्य के समय में मनुस्मृति हुई, ये शोध का विषय है। लेकिन कहीं ना कहीं मिक्सिंग हुई है, क्योंकि जैसे भगवत गीता के श्लोक फिक्स है, रामायण के, वाल्मीकि रामायण के श्लोक फिक्स है, रामचरितमानस की चौपाइयाँ फिक्स है, हाँ भाई इतनी चौपाइयाँ हैं, इतने श्लोक हैं। वैसा मनुस्मृति में नहीं है। मनुस्मृति में 2500 से 3000 श्लोक पाए जाते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं मिक्सिंग हो सकती है। और एक बात आप सोचिए, जो भगवान मनु ये कहते हैं जन्म के आधार पे सब लोग शूद्र होते हैं और कर्म के आधार पे उनका वर्ण डिसाइड होगा। जो भगवान मनु धर्म क्या है अधर्म क्या है इसकी व्याख्या करते हैं, जो पहली बार कहते हैं सबको शिक्षित होना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए, मनुस्मृति में इसका बाकायदा वर्णन है, और सबको समान शिक्षा मिलनी चाहिए इसका वर्णन है। जिस भारत में हम आज की डेट में लोकतंत्र की बात कर रहे हैं उस लोकतंत्र का वर्णन मनुस्मृति में है। सप्तांग राज्य का सिद्धांत मनुस्मृति में है। शासक को क्या करना है क्या नहीं करना है ये मनुस्मृति में है। और जिसमें सबसे ज्यादा सजा ब्राह्मणों को दी गई है। आपको जान के आश्चर्य होगा, उन्होंने सजा की जो क्राइटेरिया रखा उसमें कहा था चूंकि ब्राह्मण जाति से नहीं, मतलब पढ़े लिखे विद्वान लोग, सबसे अगर वही अपराध होगा
तो सबसे सेम अपराध में दलित को सबसे कम सजा होगी, ब्राह्मण को सबसे ज्यादा सजा होगी। क्यों? क्योंकि वो कम पढ़ा लिखा है, वो ज्यादा पढ़ा लिखा है। जो उस मनुस्मृति में ये व्यवस्था है, उस मनुस्मृति को जलाया जा रहा है, अपमान किया जा रहा है, और लोग देख रहे हैं, बुद्धिजीवी शांत बैठे हुए हैं। इसलिए मैं कहता हूं अब समय आ चुका है, एक बार पूरे देश में मनुस्मृति पे चर्चा किया जाए, स्कूल में, कॉलेज में मनुस्मृति पे चर्चा किया जाए। इतना महान ग्रंथ जिसको पढ़ पढ़ के दुनिया के 10 देशों ने अपना संविधान बनाया, और उन 10 देशों की नकल करके हमने अपना संविधान बनाया। जिन 10 देशों की नकल करके हमने संविधान बनाया, उन 10 देशों में इस पे आज भी रिसर्च हो रहा है, आज भी इसके ऊपर अध्ययन चल रहा है, और हम अपने ग्रंथ का अपमान कर रहे हैं। मुझे लगता है कहीं न कहीं इसके लिए वोट जीवी नोट जीवी नेता जिम्मेदार हैं, पार्टियों के दल गुलाम जिम्मेदार हैं, और बहुत बड़ी मात्रा में सनातन धर्म ग्रंथों को बदनाम करने की साजिश चल रही है। ये जितने लोग मनुस्मृति का अपमान कर रहे हैं, मैं सरकार से निवेदन करता हूं और मांग करता हूं, इनके एनजीओज की जांच कराएं। या तो किसी को एफसीआरए से फंडिंग आई है, या तो हवाला से फंडिंग हो रही है, या तो कालाधन से फंडिंग हो रही है, या तो जो हलाल इकोनॉमी है उससे उनको फंडिंग हो रही है। कहीं ना कहीं इनको फंडिंग हो रही है। अदरवाइज इतने महान धर्म ग्रंथ को इस तरीके से उसका अपमान करना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बड़े प्लान्ड वे में किया जा रहा है। ये विदेशी शक्तियों के इशारे पे किया जा रहा है, राजनीतिक पार्टियों के इशारे पे किया जा रहा है, और नेताओं के इशारे पे किया जा रहा है।